साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम जो कि अगस्त 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। यह जो करंट अफेयर है, यह घटना चक्र जो पब्लिकेशन है उसके द्वारा निकाली गई करंट अफेयर है, जो कि पेट एग्ज़ाम को दृष्टिकोण में रख करके इसको निकाला गया है। तो यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित करंट अफेयर को देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी प्रदान की है। कहाँ पर? तो ये खोला जाएगा मालदीव के शहर अड्डू शहर में, मालदीव के अड्डू शहर में। अगला है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की या किस देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए? तो बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती समारोह में 26 से 27 मार्च 2021 को। अगला है, दक्षिण त्रिपुरा में शबरूम स्थित फेनी नदी पर बना सेतु जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, इसका नाम क्या है? मैत्री सेतु या भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु भी इसका पूरा नाम है। भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु शबरूम, ये भारत के शबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने का कार्य करता है। अफगानिस्तान में शहतूत बांध के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ किसके मध्य में? भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रथम आसियान इंडिया हैकाथन 2021 का आयोजन किया गया 1 से 4 फरवरी 2021 के मध्य में। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया गया कब? नई दिल्ली में 28 जनवरी 2021 को। अगला है, इस अवधि को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। किस अवधि को? तो 2021-22 को जो है पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेपाल सरकार द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का आवंटन किया गया है। ठीक है, किसको किया गया? सतलज जल विद्युत निगम इसको इस परियोजना अर्थात लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को आवंटित किया गया है। नेपाल में कार्यान्वित की जा रही लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 679 मेगावाट, 679 मेगावाट। जनवरी 2021 में भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित जिस देश को मानवीय सहायता एवं आपदा सामग्री पहुंचाई, कौन सा देश है? तो उसे फिजी को। तो फिजी से प्रभावित देश कौन सा था? यासा चक्रवात से प्रभावित देश कौन सा रहा है? फिजी रहा है। 17 से 18 दिसंबर 2020 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश फिजी में यासा चक्रवात ने तबाही मचाई थी, जो कि श्रेणी 5 का चक्रवात था। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह संयोजन किया था संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार एवं फिनलैंड सरकार ने मिलकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया 20 नवंबर 2020 को। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद रोधी वार्ता वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई 19 नवंबर 2020 को। यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है? तो इटली है। ठीक है, जर्मनी पहले पे है, बेल्जियम दूसरे पे, ब्रिटेन तीसरे पे और फ्रांस चौथे पे और 5वें पे इटली है। आगे चलते हैं। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जिसको ट्राइका कहते हैं, GCC ट्राइका का वार्षिक राजनीतिक संवाद आयोजित हुआ। कब किया गया इसको? 3 नवंबर 2020 को। 7वां भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति एवं सुरक्षा परामर्श आयोजित हुआ 22 अक्टूबर 2020 को। 7 अक्टूबर 2020 को भारत जापान के विदेश मंत्रियों की 13वीं रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई टोक्यो में। कहाँ पे? जापान के टोक्यो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिला राजपक्षे के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ 26 सितंबर 2020 को। आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया 12 सितंबर 2020 को। सितंबर 2020 में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान नई आसियान भारत कार्य योजना को अपनाया गया वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के लिए। तो ये अवधि याद रखिएगा, 2021 से 2025 की अवधि के लिए। 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। कहाँ पे? दोहा में, कतर के दोहा में। 9 से 10 सितंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक आयोजित की गई। कहाँ पे? रूस के मॉस्को में। बांग्लादेश के डोकंडी और त्रिपुरा के सोनामुरा अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल मार्ग संचालन प्रारंभ हुआ 3 सितंबर 2020 को।
सितंबर 2020 में अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहली निर्यात खेप भेजी गई बांग्लादेशी पोत MV प्रीमियर के द्वारा। 13 अगस्त 2020 को भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया नाइजीरिया के साथ में। जुलाई 2020 में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे? तो बांग्लादेश को सौंपे हैं। 29 जून 2020 को थिम्पू जो कि भूटान में, थिम्पू में इस परियोजना हेतु एक साझा उद्यम समझौता हस्ताक्षरित हुआ। किस परियोजना के लिए? तो खोलांगछू पनबिजली परियोजना जो कि भूटान की है। खोलांगछू पनबिजली परियोजना की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट है। और खोलांगछू पनबिजली परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है और यह परियोजना आपके पूर्वी भूटान में जो त्रासी यांगसे जो जिला है वहां पर स्थित है। जून 2020 में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन, जिसको शॉर्ट में गावी कहते हैं, को कितनी राशि देने पर सहमति जताई है? $15 मिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ 4 जून 2020 को। अब हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की बात कर लेते हैं। तो महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 जारी की गई। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जो है जारी की गई है, विश्व बैंक के द्वारा। महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 के अनुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। ऐसे केवल 10 राष्ट्र हैं। ठीक है, कौन कौन से? बेल्जियम नंबर 1 पे, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, लटाविया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल एवं स्वीडन। ये सभी यूरोपियन कंट्री हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी श्रेणी कौन सा है? तो चाइना है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई 2 मार्च 2021 को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। ये जिस समय की रिपोर्ट है उस समय की बात है। ठीक है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार मुकेश अंबानी $83 बिलियन के साथ $83 बिलियन के साथ विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में 8वें स्थान पर हैं। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? 177 है। बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश कौन से हैं? अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, भारत एवं नीदरलैंड। तो इसमें भारत भी शामिल है बायो फ्यूचर कैंपेन में। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, भारत एवं नीदरलैंड, कुल 5 देश हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक अनुसंधान संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ को नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाया गया 23 मार्च 2021 को। मरणासन स्थित वाले मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला चौथा यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो स्पेन बना है। ठीक है, इससे पहले जो 3 अन्य यूरोपीय देश हैं कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और चौथा स्पेन है। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और स्पेन। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुर्के, घूंघट इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाला देश 27 अप्रैल 2021 को कौन बना है? तो श्रीलंका बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया। किसको? वर्ष 2023 को। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष अर्थात इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने का प्रस्ताव किसने शुरू किया था? भारत के द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 को घोषित किया गया है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसके अलावा सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। ये इसमें से 3 दे करके एक अदर दे करके आपसे पूछ सकता है इसमें से किसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2021 का वर्ष घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया है ऑर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को घोषित किया गया है ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स। भारत द्वारा चाबहार दिवस मनाया गया कब? 4 मार्च 2021 को मनाया गया। आगे चलते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि UN ट्रीटी
ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूयॉर्क में अंगीकृत किया गया 7 जुलाई 2017 को, और 24 अक्टूबर 2020 को नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि का अनुसमर्थन करने वाला 50वां राष्ट्र कौन सा बना है? होंडुरास बना है। 50 राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन कर लिए जाने के पश्चात अब नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि जो है लागू हो गई 22 जनवरी 2021 को। ठीक है, इसको अंगीकृत किया गया था 2017 में। चूंकि अभी अक्टूबर 2020 में होंडुरास 50वां राष्ट्र था, तो 50 राष्ट्रों ने अनुसमर्थन कर दिया, तो अब ये लागू हो गया 22 जनवरी 2021 से यह जो संधि है वो लागू हो गई है। मार्च 2021 में सिपरी द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका है। और वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। और 2016 से 20 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पे है। वर्ष 2016 से 20 की अवधि में भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति जो है रूस के द्वारा की गई, और वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का 24वां स्थान था। और भारत के शस्त्रों के शीर्ष 3 ग्राहक कौन है जो खरीदता है? तो म्यांमार, ये म्यांमार जो है अपने 52 जो भारत ने जितने भी शस्त्रों का निर्यात किया उसका 52% जो है म्यांमार ने खरीदा, श्रीलंका ने 24% खरीदा और मॉरिशस ने 13%। तो म्यांमार नंबर 1 पे, श्रीलंका दूसरे पे और मॉरिशस तीसरे पे। टाइम 100 नेक्स्ट सूची 2021 में शामिल भारतीय मूल के प्रमुख व्यक्ति हैं विजया गंडे, ये ट्विटर की प्रमुख विधिक अधिकारी हैं, ऋषि सुनक यूके के वित्त मंत्री हैं, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के प्रमुख हैं, ये अपूर्व मेहता इंस्टाकार्ट के संस्थापक हैं, शिखा गुप्ता गेस्ट पीपीई की कार्यकारी निदेशक हैं, रोहन पाउलुरी ये यूपी सॉल्व के संस्थापक हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी के साथ पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में जुड़ने की घोषणा किसने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुड़ने की घोषणा की है। अमेरिका ने यूएनएचआरसी की सदस्यता जो है वर्ष 2018 में त्याग दी थी। न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत 5 फरवरी की तिथि को घोषित किया गया कश्मीर अमेरिकन डे। प्रतिवर्ष 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस, कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा मनाया जाता है। अगला है सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती एवं सीमा बंधन रिडक्शन एंड लिमिटेशन के लिए उपायों पर अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित संधि कौन सी है? न्यू स्टार्ट संधि। न्यू स्टार्ट संधि प्रभावी हुई थी 5 फरवरी 2011 को, और न्यू स्टार्ट संधि की मूल निर्धारित अवधि थी 5 फरवरी 2021 तक। मतलब इसके बाद यदि इसको आगे नहीं बढ़ाया तो ये समाप्त हो जाएगा। अमेरिका एवं रूस ने आपसी सहमति के आधार पर न्यू स्टार्ट संधि को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित किया है, और यह संधि अब जो है 4 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। उत्तरी सागर नॉर्थ सी में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइसलैंड के निर्माण की घोषणा की है। किसने की है? डेनमार्क ने की है, तो याद रखिएगा डेनमार्क ने की है। आगे चलते हैं। 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट किया गया। कहाँ पे? म्यांमार में। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु वर्ष 2019 में हुए त्रिपक्षीय समझौते से इन 2 देशों को अलग कर दिया। किसको? भारत और जापान को अलग किया है। प्रतिवर्ष विश्व में मृत्युदंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा? एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। और वर्ष 2020 के अंत तक कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया 108 देशों के द्वारा। चीन के अतिरिक्त वर्ष 2020 में सर्वाधिक मृत्युदंड क्रियान्वित किए गए ईरान में, जहाँ पे 246 से अधिक लोगों को जो है मृत्युदंड दिया गया। क्योंकि चीन जो है अपने आप में नहीं बताता, इसलिए चीन इसमें शामिल नहीं है, तो ईरान नंबर 1 पर है। जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की किसने? तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि अब इस पद पर नहीं है। 15 जनवरी 2021 को रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की। ओपन स्काई संधि प्रभावी हुई थी वर्ष 2002 में। नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि UNTPNW। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि लागू हुई। कब लागू हुई? 22 जनवरी 2021 को। जलवायु परिवर्तन पर विश्व का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण कहाँ पे हुआ है? ये है पीपुल्स क्लाइमेट वोट।
पीपल्स क्लाइमेट वोट के परिणामों को जारी किया गया है 27 जनवरी 2021 को यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूएनडीपी के पीपल्स क्लाइमेट वोट में शामिल देशों की संख्या कितनी रही है? 50 रही है। और 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य प्रारंभ किया किसने? तो किन 5 देशों ने प्रारंभ किया है? भारत, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको तथा आयरलैंड। भारत, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको, आयरलैंड। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान भारत जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वह कौन सी हैं? एक है तालिबान प्रतिबंध समिति, दूसरा है लीबिया प्रतिबंध समिति और तीसरा है आतंकवाद निरोध समिति, काउंटर टेररिज्म कमेटी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। 30 सितंबर 2020 को गर्भपात को वैध घोषित करने वाला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। हवाई द्वीप पर स्थित वह ज्वालामुखी जो 20 दिसंबर 2020 को सक्रिय हो गया, तो यह है किलाउआ जो ज्वालामुखी द्वीप है। दिसंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल में आजीवन सदस्यता देने वाला कानून पास हुआ कहाँ पे? रूस में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मार्च 1946 में अमेरिका एवं यूके के मध्य हुए यूके यूएसए समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया गठबंधन कौन सा रहा है? तो ये 5 आइज। वर्तमान में 5 आइज नामक गठबंधन में शामिल 5 देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक द तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पारित करने वाला देश कौन सा रहा है? अमेरिका ने पारित किया था। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वोमेन के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल। दिसंबर 2020 में चर्चा में बंगाल की खाड़ी स्थित बांग्लादेश का वह द्वीप जिस पर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को बसा रही है, इसे ये नाम है भशन 4। 28 दिसंबर 2020 को मानव रहित हवाई प्रणालियों ड्रोन पर नए नियम बनाए गए। कहाँ पे? अमेरिका ने नए नियम बनाए हैं। दिसंबर 2020 में आया तूफान बिल्ला से प्रभावित देश कौन सा है? फ्रांस और ब्रिटेन। 23 अक्टूबर 2020 को अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल के साथ शांति समझौते की घोषणा किसने की है? सूडान ने की है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 14 दिसंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के प्रयोजक राष्ट्रों की सूची से आधिकारिक रूप से बाहर किया है। किसको? सूडान को किया है, जिसका भारत ने समर्थन किया है। 11 दिसंबर 2020 को अमेरिकी मध्यस्थता में इजरायल के साथ शांति समझौते की घोषणा की है मोरक्को ने। 8 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 17वीं वार्षिक सूची में शामिल भारतीय महिलाएं कौन सी हैं? तो 3 भारतीय महिलाएं शामिल की गई इसमें। निर्मला सीतारमण 41वें नंबर पे, रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें नंबर पे हैं और किरण मजूमदार साहब 68वें नंबर पे हैं। दिसंबर 2020 में चीन एवं नेपाल द्वारा की गई संयुक्त घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि कितनी है? 86 सेंटीमीटर की हुई है, 86 सेंटीमीटर। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर। अगला है हुआलॉन्ग वन प्रौद्योगिकी से युक्त चीन के पहले परमाणु रिएक्टर को ग्रिड से जोड़ दिया गया 27 नवंबर 2020 को। ये कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला है 15 सितंबर 2020 को जिन 2 अरब देशों ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए वे अरब देश कौन से हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन। सितंबर 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजरायल के मध्य हुए समझौते को क्या नाम दिया गया? अब्राहिम समझौता नाम दिया गया। तो याद रखिए, अब्राहिम समझौता जो है संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन और इजरायल के मध्य में संपन्न हुआ। अब्राहिम समझौता हस्ताक्षरित हुआ था व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में। 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां सदस्य बना है एंडोरा। कौन बना है? एंडोरा बना है। CICA का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया।
24 सितंबर 2020 को वर्ष 2020 से 22 की अवधि के लिए CICA अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया ने या की अवधि के लिए CICA की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो कजाकिस्तान ने अध्यक्षता ग्रहण की है। 14 सितंबर 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है भारत को। अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बरकाह संयंत्र है। बराकाह संयंत्र है। बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अबू धाबी में। हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला देश भारत है। सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया। दशक जो है ये घोषित किया गया वर्ष 2021 से 2030 को। वर्ष 2021 से 2030 प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है। जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। किसको? तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164 है। कितनी है? 164 है। वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को खुला आकाश संधि से अपने को अलग करने की घोषणा की है तो रूस ने यह घोषणा की है। आगे चलते हैं। 5 जून 2020 को 8 लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन एवं नॉर्वे और यूरोपियन संसद के सांसदों ने गठन किया। किसका गठन किया? चीन पर अंतर सरकारी गठबंधन IPAC का। 27 मार्च 2020 को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ग्रहण की। किसने ग्रहण की है? उत्तरी मैसेडोनिया ने। उत्तरी मैसेडोनिया ने। नाटो का 30वां सदस्य कौन सा बना है? तो उत्तरी मैसेडोनिया बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इतनी चीज़ों को इस वीडियो में रहने देते हैं। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।